एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ीरो से हीरो कैसे बने। सो देयर आर सम क्वेश्चंस कि स्टार्ट कहाँ से करें, बाद में क्या पढ़े, मतलब कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कौन से स्टैंडर्ड की पढ़नी है, प्लस एडिशनल क्या बुक पढ़नी है उसके साथ, एंड देन पढ़ना कैसे है, एक्चुअली एनसीईआरटीज़ है उसके नोट्स बनाने हैं कि नहीं है, वो कैसे पढ़ना है, ये बस आपको क्लासेस लेने हैं कि नहीं, या फिर कौन से लेने हैं, कौन से फ्री में है और कौन से अच्छे क्लासेस है, विल ऑल सी इन दिस वीडियो। इस वीडियो के एंड तक आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। हाउ टू अप्रोच जियोग्राफी इन 5 स्टेप्स। सो पहले स्टेप में आपको करना क्या है, 6 to 10 की एनसीईआरटी लेनी है। दीज आर द एनसीईआरटीज आर फ्रॉम 6 to 10 और आपको ये पढ़नी है। There is a reason I am telling you to read these NCERTs because many of you comes from the small town village in which subjects like history, geography are taught in a regional languages such as, for example, I studied them in Marathi. My mother tongue is Marathi and I don't have NCERT access. We studied in state board, so the syllabus is quite different, and students like me initially struggle with the new vocab of history and geography. Especially this problem comes with geography because all we learn in school is in Marathi language. So how to study these NCERTs? I will recommend you to do at least 2 readings of these NCERTs because vocabulary is new for guys who don't study in NCERT curriculum, firstly. Secondly, पहली रीडिंग में सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, सो पूरी बुक ही हाईलाइट हो जाती है और नोट्स बनाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। इफ़ यू नीड कि आपको लगे कि यहाँ पे मुझे नोट्स बनाने चाहिए सेकेंड रीडिंग में, गो फॉर इट। 1 या 2 पेज के ऊपर 1-1, 2-2 एनसीईआरटी के नोट्स मुझे नहीं लगता जाने चाहिए। प्लस एक बात बता दी मैं आपको, ये चारों एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स है, जो भी कंसेप्ट है, वो आगे जाके 11th और 12th के एनसीईआरटी में इन डेप्थ दी है। सो आई डोंट फाइंड एनी सेंस मेकिंग नोट्स of these things, but it's on you. If you need, then do it, go for it. Here comes the step 2. स्टेप 2 में आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th की एनसीईआरटी दो है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज इंडियन ज्योग्राफी बेसिकली। सो फिजिकल ज्योग्राफी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरी होती है क्लाइमेटोलॉजी और तीसरी होती है ओशिनोग्राफी। सो दिस एनसीईआरटी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज हेवी, हाईली कंसेप्चुअल, और ये बहुत सारे कंसेप्ट भरे पड़े हुए इस बुक में। और अकॉर्डिंग टू मी इन दिस बुक डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स आर गिवन इन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू मी दिस बुक ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज हाईली concept heavy. Initially you will find it difficult to understand this book. So the shortcut is, I guess, one should take a lecture. For me, I took the Sudarshan sir's lecture. He is great. His lecture are available on YouTube, I guess, on Unacademy channel. फ्री में सर ने जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी पढ़ा के रखा है। ज़्यादा 1-1 आवर के लेक्चर होंगे सिर्फ। सो रिक्वायर्ड, प्लीज़ डू वॉच दिस लेक्चर्स बिकॉज सर इज़ रियली गुड। एंड दिस एनसीईआरटी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप PYQ उठा के देखो, देन यू विल गेट टू नो how much important this book to us for the mains as well as for the prelims. So we are sorted with the physical geography. Then go to the Indian geography. इंडियन ज्योग्राफी में मोस्टली मैपिंग है, बिकॉज जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो वहाँ पे आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में हो जाती है। सो यू मोस्टली हैव टू फोकस ऑन मैपिंग व्हेन इट कम्स टू द इंडियन ज्योग्राफी। दिस 2 NCERTs आर ऑफ 12th standard, but the data in these NCERTs is very outdated. Still I'll tell you, read those both NCERT at least once and make some notes because God knows prelims में कभी कभी कहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। Once again I'm telling you, these NCERTs of class 11th are very important. Please do this carefully. There is one drawback of this book. इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कभी कभी, और कुछ जो कंसेप्ट है वो इनफ सफिशिएंटली डिलीवर नहीं होते। सो एडिशनल रीडिंग के लिए विल गो ऑन 3rd स्टेप। सो दिस इज बुक ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बाय PMFIS। व्हेनेवर यू फील लाइक ये टॉपिक इनफ नहीं है, NCERT में इनफ तरीके से एक्सप्लेन किया गया नहीं है, सो गो टू दिस बुक। आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक पेज बाय पेज because book is like 300 to 400 pages, I guess, and the pictures in these books are, oh my god, they are so awesome. This will make your geography so easy.
सो ऑनलाइन PDF है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट आई गेस अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से आप परचेस कर लो. दिस विल बी द गुड इन्वेस्टमेंट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन. Once you done with these NCERTs and the book, sorry, और थर्ड स्टेप विच इज़ PYQ, लास्ट प्रीलिम्स के PYQ. आपका इनफ फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट. देन वाइल एनालाइजिंग PYQ, यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस PYQ. आपको देखो आ रहा है कि नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है. PYQ से और एक बात पता चल जाती है कि कितने डेप्थ में UPSC हमें क्वेश्चंस पूछ रहा है. वेदर यू हैव टू रीड मोर, ऐड मोर रिसोर्सेज, यू विल गेट टू नो फ्रॉम दिस PYQ. Once you done with the prelims PYQ, try to answer the questions of mains. इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम होगी लिखने में, सो आई सजेस्ट यू व्हाट यू शुड डू, मेक योर ओन क्वेश्चंस. आई नो दिस साउंड अपसेट फॉर यू, बट मेक योर ओन क्वेश्चंस लाइक व्हाई अर्थक्वेक हैपन्स. ऐसे क्वेश्चंस बनाओ and try to write your answer in own language, not exactly layman language, but try to add at least आपकी जो body का जो part होता है आंसर का, try to explain that. इंट्रो और कंक्लूजन हो जाएगा बाद में, once you get the body. at the end इंट्रो और कंक्लूजन क्या होता है, थोड़ी बहुत समरी टाइप ऑफ बॉडी ही होता है. सो once you get the habit to write the body, intro and conclusion will be the cakewalk for you. प्लस एडिशनली मैं एक बात बताना भूल गई. While reading the NCERTs of class 6 to 10th, what I used to do, वोकेबलरी की प्रॉब्लम थी. सो जो लोगों ने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की है, दे रिलेट विथ मी. आई यूज टू डू द डायरी एंड 20 पेजेस मैंने हर सब्जेक्ट को अलॉट किए थे. सो इन विच आई यूज टू लाइक सपोज जो हिस्ट्री के लिए मैंने 20 पेजेस अलॉट किए. सो उसमें हिस्ट्री स्पेसिफिक जो भी NCERT में ऐसे वर्ड्स है जिसका मुझे मीनिंग पता नहीं है, सो आई यूज टू राइट दोज वर्ड एंड उसके आगे मेरी लैंग्वेज में मराठी या फिर इंग्लिश में उसका मैं मीनिंग लिखती थी, और वंस इन वाइल मंथ में इससे ग्लांस करती थी. सो वो वर्ड मेरे बाय हार्ट हो जाते थे. और ये प्रॉब्लम आप बस इनिशियली फेस करोगे, 1 महीना भी नहीं, बट बाद में हो जाएगा. सो इट्स नॉट मच ऑफ प्रॉब्लम. आई होप आपके सब डाउट क्लियर हो चुके होंगे अब तक. और एट द एंड मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये जो कुछ सजेशन मैंने इस वीडियो में मैंने दिए हैं, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प दोज एस्पिरेंट्स. वो महंगे कोचिंग की फ़ीस नहीं भर सकते, और यू नो पास का कोई गाइडेंस नहीं रहता जो हमारे पास हो. सो एक्चुअली आई एम डूइंग दिस फॉर, मुझे एक वीडियो पे कमेंट आया था, रैंट का वीडियो डाला था मैंने. एक बंदी का कमेंट था कि दीदी आप कैसे चालू करूँ, ये सब बताओ. सो ओनली फॉर द sake of one comment I am making this video. So stay tuned. Thank you for watching.